हेलो दोस्तों, टेकअप साइंस इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। नया अध्याय लेके डिफरेंशिएशन चैप्टर जो हमने स्टार्ट करा था उसका पहला दिन कल खत्म हो चुका है। आज हम लोग बढ़ रहे हैं दूसरे दिन की ओर और जिसमें हम लोगों ने पहले दिन पूरा टोटल कंपोजिट फंक्शन जो था वो पूरा टोटल कंप्लीट कर लिया था। मतलब उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने वहां पे कंप्लीट किए थे। आज हम लोग जा रहे हैं इनवर्स फंक्शन की तरफ। डेरिवेटिव में जो इनवर्स फंक्शन होता है बेटा, उसको कुछ बेसिक से चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए और वो बेसिक्स हम लोग आज पहले यहाँ पे पढ़ेंगे। और बेसिक पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर आगे वाले लेक्चर की तरफ हम लोग जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? चलो बेसिक पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, जो हमको चाहिए वो बेसिक हम लोग थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर जाएंगे। ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कोने में जो जो बेसिक हमको लगने वाला है उस बेसिक के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, इनवर्स फंक्शन में ध्यान रहे, कोई भी फंक्शन अगर बाहर आता है जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, मतलब बाहर इनवर्स वाला और अंदर विदाउट इनवर्स वाला, ये दोनों भी फंक्शन अगर सेम टू सेम है तो ये दोनों भी फंक्शन अगर सेम टू सेम है, एक इनवर्स है एक विदाउट इनवर्स है, तो बेटा ये पेट का जो वैल्यू है वो वैल्यू आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मान लो यहाँ पे है कॉस इनवर्स और अंदर है समझो कॉस ऑफ 2x+3। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, देखो कॉस इनवर्स कॉस ये नहीं रहेगा, इसका मतलब जो पेट वाला अंदर है, अंदर वाला पेट वाला जो आंसर है वही जो वैल्यू है वही वैल्यू आपका आंसर रहेगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में ऐसा ही होता है। मान लो जैसे कि अभी तीसरा फंक्शन है tan ऑफ 2x। देखो बेटा बाहर वाला और अंदर वाला फंक्शन सेम है, इसमें इनवर्स है इसमें इनवर्स नहीं है, तो ये दोनों भी नहीं रहेंगे, बचेगा अपना जो वही रहेगा आपका यहाँ पे उसका आउटपुट। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? कोई भी फंक्शन रहने दो, मान लो सेक एक्स है, सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ, यहाँ पे लिख लो समझो, मान लो x³ यहाँ पे ऐसा है, तो सेक इनवर्स है सेक है बेटा, ये दोनों भी ऐसा पकड़ लो आपके मन में, दोनों भी आपको समझने के लिए सेक इनवर्स और सेक कैंसिल होगा, जो बचा है वो यहाँ पे बचा हुआ है ऐसा। तो इस तरीके से ये जो होता है बेटा, ये सब के सब जो फंक्शंस है ये आपको मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, ध्यान दो इधर, मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे और जितने भी फंक्शन है वो फंक्शन अच्छी तरीके से लिख के देता हूँ। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज एक्स, cos inverse of cos x is equal to be x, tan inverse of tan x इसका भी आएगा बेटा x, देन cot inverse of cot x इसका भी आंसर आ जाएगा x, देन sec inverse of sec x इसका भी आंसर आपको मिल चुका है जो कि है x। आपको पता ही है, समझ रहे हो आप क्या होना चाहिए बाहर और क्या होना चाहिए अंदर, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। देख लो बेटा, यह कोसेक इनवर्स और ये है कोसेक एक्स, एक इनवर्स एक विदाउट इनवर्स, तो जो उसका एंगल है वो एंगल आपका आंसर आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, क्योंकि तुरंत हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके आगे जाने वाले हैं। देख लो बेटा, ये हो गया आपका पहला। ये होते ही एक पेज में यहाँ पे ऐड करा देता हूँ, ऐड वन पेज में यहाँ पे बोलता हूँ। चलो और थोड़ा सा बेसिक हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अब मान लो कि अंदर और बाहर अगर सेम सेम वैल्यूज नहीं है, अंदर और बाहर सेम सेम फंक्शन नहीं है, जैसे कि मान लो अभी यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ और अंदर है मान लो कॉस ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स या फिर कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, tan इनवर्स ऑफ नेक्स्ट है यहाँ पे cot x या फिर cot इनवर्स ऑफ अंदर रहेगा समझो मान लो tan x, सेक इनवर्स ऑफ आगे है cosec x या फिर cosec इनवर्स ऑफ अंदर है sec x। अगर इस तरीके के समझो बाहर और अंदर अगर अलग अलग टर्म्स है, तो अब ये साइन इनवर्स और कॉस तो कैंसिल नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग टर्म है।
जो बाहर है वही टर्म अगर अंदर आता है तो साइन इनवर्स साइन नहीं रहेगा, जो उसका एंगल है बस वही रहेगा आंसर, है कि नहीं। अब लेकिन यहाँ पे जो कि यहाँ पे साइन इनवर्स और अंदर कॉस दोनों अलग अलग टर्म है, तो ध्यान में रखना बेटा किसका कन्वर्जन किस में हो सकता है। तो ये साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, ये सीक्वेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। साइन का कन्वर्जन हम कॉस में कर सकते हैं या फिर कॉस का कन्वर्जन साइन में, टैन का कन्वर्जन कॉट में कर सकते हैं या फिर कॉट का कन्वर्जन टैन में, सेक का कन्वर्जन हम लोग कोसेक में कर सकते हैं और कोसेक का भी कन्वर्जन हम सेक में कर सकते हैं। ये जो मैंने लिख के दिया हुआ है ये सभी के सभी सीक्वेंस यही है बेटा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो इनमें कन्वर्जन जो है वो एक दूसरे का आजू बाजू वाले का कन्वर्जन एक दूसरे में हो सकता है, बाकी पहला और डायरेक्ट चौथा दूसरा और पांचवा ऐसा डायरेक्टली कन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है। तो अभी कन्वर्जन जो है वो साइन का कन्वर्जन कॉस में या फिर कॉस का साइन में, टैन का कॉट में या फिर कॉट का टैन में, उसी तरीके से सेक का कोसेक में या फिर कोसेक का सेक में कन्वर्जन हो सकता है। तो वो किस तरीके से हो सकता है तो वो देखो यहाँ पे, इस साइन इनवर्स को साइन आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। मैंने बोला है ना यहाँ पे कॉस का कन्वर्जन आप साइन में कर सकते हो। देखो कॉस का कन्वर्जन, देखो कैंसलेशन के लिए यहाँ पे साइन इनवर्स है तो यहाँ पर भी अंदर साइन चाहिए, तो क्या कॉस का कन्वर्जन साइन में हो सकता है? हाँ हो सकता है भाई, मैंने यहाँ पे बोला है कॉस का कन्वर्जन साइन में हो सकता है। हाँ लेकिन डायरेक्टली करना है क्या? हाँ नहीं डायरेक्टली नहीं करना है। क्या करना है? कॉस का कन्वर्जन आपने यहाँ पे साइन कराते वक्त ये जो सामने वाला जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, क्या है बेटा एंगल यहाँ पे एक्स है, वो एंगल आपको माइनस करना पड़ेगा π/2 में से। ध्यान दो बेटा, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एज इट इज लिखा है यहाँ पे मैंने। इस कॉस का कन्वर्जन क्या साइन में हो सकता है? हाँ हो सकता है, जरूर हो सकता है। किस तरीके से करेंगे हम लोग? इस कॉस का कन्वर्जन अगर साइन में करना है, कॉस का कन्वर्जन साइन में हो सकता है, लेकिन वो करने के लिए आपको ये जो सामने वाला जो एंगल है वो एंगल माइनस करना पड़ेगा हमेशा, किससे? π/2 से। और यहाँ पे इस तरीके से मान लो आपको समझने के लिए साइन इनवर्स साइन क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया, और बचा क्या है यहाँ पे? π/2 माइनस एक्स बचा है। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? सभी का इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसका कन्वर्जन किस में हो सकता है, तो खाली आजू बाजू वाले का कन्वर्जन एक दूसरे में हो सकता है, दूसरों का नहीं। देखो मान लो अभी इन सब में से और एक मैं करके बताता, चलो tan cot sec cosec में से मैं कॉट कर रहा हूँ, चलो इस कॉट को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ कॉट इनवर्स, ठीक है। अब ये कॉट इनवर्स है, अंदर भी कॉट चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉट है क्या? नहीं, यहाँ पे क्या है? tan है। तो क्या इस tan का कन्वर्जन हम बाहर वाले जैसे कॉट के साथ जैसा कर सकते हैं क्या? चेक करो बेटा, tan का कन्वर्जन कॉट में हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, जरूर हो सकता है, तो कर लो tan का कन्वर्जन कॉट में। ये देखो कॉट किया मैंने, लेकिन कन्वर्जन कराते वक्त मैंने क्या बोला है, जो ये सामने का एंगल रहेगा उस एंगल को आपको माइनस करना है। किस में से माइनस करना है? तो π/2 में से माइनस करना है। तो ये कॉट इनवर्स और कॉट आपको समझने के लिए क्या हो गए? कैंसल हो गए, और यहाँ पे क्या बचा है आपका? π/2 माइनस एक्स बचा है। समझ रहे हो? अगर समझो मान लो यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ कोसेक ऑफ समझो मान लो 3x है, सेक इनवर्स ऑफ कोसेक ऑफ 3x, तो इसे कैसे लिखेंगे? देखो सेक इनवर्स को सेक इनवर्स आप एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे कोसेक है, लेकिन हमको सेक है तो यहाँ पे अंदर भी सेक चाहिए, बाहर सेक है तो अंदर भी सेक चाहिए, तो कोसेक का सेक हो सकता है क्या? चेक करो, कोसेक का सेक हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। चलो करो फिर, कोसेक का सेक हम लोगों ने यहाँ पे किया, लेकिन कराते वक्त आपको क्या करना है? मैंने बोला है ये जो सामने वाला एंगल है, अब सामने वाला एंगल कौन है बेटा? 3x है, उस एंगल को आपको माइनस करना है किसमें से? π/2 में से। जो भी सामने एंगल रहेगा उस एंगल को आपको क्या करना है? माइनस करना है, किसमें से? π/2 में से। अब यहाँ पे सेक इनवर्स सेक क्या हो गया? कैंसिल हो गया, जो बचा है वो आपका यहाँ पे क्या होता है? आंसर होता है, ठीक है। चलो अब ये बेसिक था हम लोगों ने जो पढ़ा, अब चलो क्वेश्चन पहले की ओर यहाँ पे जा रहे हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा रफ करा देता हूँ, ठीक है। चलो देख लो बेटा, रफ करता हूँ पूरे क्वेश्चन को, हमको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो देख लो, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, दिया हुआ जो क्वेश्चन है ना उसका डेरिवेटिव निकालना है। अब डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो यहाँ पे बाहर कौन है बेटा? tan इनवर्स है, तो अंदर कौन चाहिए आपको? tan चाहिए। अंदर कौन चाहिए? tan चाहिए। इसका मतलब आपको x की जगह पे क्या पुट करना है? x की जगह पे आपको पुट करना है tan, ठीक है। x की जगह पे मतलब ये पूरा टोटल टर्म आपका tan आना चाहिए।
tan, अब tan है, लेकिन मुझे बोलो बेटा यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेशो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो पूरी टोटल टर्म है, इस टोटल टर्म का आंसर tan आना चाहिए, लेकिन वहां पर तो डिवीजन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर tan लाना है तो tan ये किसका किसका डिवीजन है, कौन से दो टर्म का डिवीजन है, तो tan डिवीजन है साइन बाय कॉस का। इसका मतलब ऊपर 100% आपको x की जगह पे क्या लाना चाहिए, साइन लाना चाहिए, साइन लेना चाहिए। वापस से बोल रहा हूं, ध्यान दो बेटा, एकदम इजी है। यहाँ पे क्या है बेटा, tan इनवर्स है। हमको इनवर्स फंक्शन के लिए अंदर क्या चाहिए, tan ही चाहिए। इसका मतलब अगर बाहर अगर tan इनवर्स है तो हमको अंदर भी क्या चाहिए, tan ही चाहिए। और अगर अंदर आपको tan चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, और दोनों अगर टर्म दिखाई दे रहे तो tan, ये tan लाने के लिए tan किसका किसका रेशियो है बेटा, तो tan रेशियो है साइन अपॉन कॉस का। इसका मतलब ऊपर वाला जो टर्म है वहां पे आपको कुछ भी करके साइन पुट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। चलो पुट करते हैं, देख लो इधर बेटा, पुट सबसे पहले x की जगह पे, अब मैं खाली साइन थीटा नहीं पुट करूंगा, मैं a साइन थीटा पुट करूंगा। वो क्यों पुट करूंगा, उसके पीछे एक रीजन है, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिएगा बेटा, यहाँ पे x की जगह पे मैंने a साइन थीटा पुट किया। आगे जाके अगर मुझे थीटा का वैल्यू लगा, इस लगने वाला है कि नहीं पता नहीं मुझे, अगर आगे जाके अगर लगने वाला है तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही थीटा का वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई वाला जो a है वो a इधर डिवीजन में चला जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे x बाय ए बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई वाला a इधर जाके x बाय ए। उसके बाद में हमको खाली क्या चाहिए बेटा, थीटा चाहिए, इसलिए ये जो साइन है उस साइन को इधर भेजना पड़ेगा, और साइन इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से आपको थीटा का वैल्यू भी यहाँ से मिल चुका है। चलो अब ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। चलो बेटा डी बाई डी एक्स, पहले इन ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, बाद में डेरिवेटिव लेना। चलो अब ये tan इनवर्स जो है बेटा, वो tan इनवर्स एज इट इज, अंदर देख लो, यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना है आपको, a साइन थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है, a साइन थीटा अपॉन नीचे स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में इस a स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, माइनस x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, a साइन थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है, a साइन थीटा, और स्क्वायर की जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक है। चलो अब आगे देख लो बेटा, इधर इस tan इनवर्स को tan इनवर्स एज इट इज, ठीक है। अंदर ये जो है a साइन थीटा, उस a साइन थीटा को मैं a साइन थीटा क्या कर रहा हूं, एज इट इज लिख रहा हूं, आगे देखिएगा, ठीक है। अपॉन आगे देखो बेटा, स्क्वायर रूट है, उस स्क्वायर रूट की जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखवा रहा हूं। ए स्क्वायर को मैंने ए स्क्वायर एज इट इज लिखवा दिया, माइनस को मैंने माइनस एज इट इज लिखवा दिया। अब ये जो स्क्वायर है बेटा वो इसका भी है और इसका भी। देखो यहाँ पे क्या था, x, तो x की जगह पे मैंने a साइन थीटा रखवा दिया था, स्क्वायर को मैंने स्क्वायर लिख दिया था, ठीक है। अब a का भी स्क्वायर है और साइन थीटा का भी स्क्वायर है। देखो a का भी स्क्वायर है और साइन थीटा का भी स्क्वायर है बेटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देख लो, ये tan इनवर्स को tan इनवर्स एज इट इज, ये a साइन थीटा भी टर्म एज इट इज रहेगा, अपॉन इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में से मैं a स्क्वायर क्या कर रहा हूं बेटा, कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। कॉमन मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो बेटा देखते हैं आगे, tan इनवर्स को tan इनवर्स एज इट इज, a साइन ऑफ थीटा, ये टर्म भी एज इट इज रहेगा, अपॉन ये देखो बेटा, यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है इसको और इसको दोनों को भी दे दो। देखो ए स्क्वायर को भी मैंने स्क्वायर रूट दे दिया, और सामने जो है वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, उसको भी मैंने सेपरेटली स्क्वायर रूट दे दिया है। अब चलो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, यहाँ पर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। अंदर देखो बेटा क्या बचता है, tan इनवर्स ऑफ, ऊपर बचता है a साइन थीटा, नीचे बचता है a कॉस थीटा। और इस तरीके से आप यहाँ पे ए भी कैंसिल करवा सकते हो, और आपको यहाँ पे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ साइन अपॉन कॉस, दैट इज tan थीटा। tan इनवर्स tan कैंसिल होगा, इसका मतलब क्या मिला बेटा, हमको थीटा मिला। हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है क्या, नहीं, क्योंकि अभी हमने सॉल्व करा ही नहीं है। अभी हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया।
चलो अब ये y को y एज इट इज बोलो बेटा, थीटा की जगह पे थीटा का वैल्यू बोलो बेटा क्या है अपने पास, थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। नेक्स्ट पेज पे लिख के देता हूं मैं आपको, y का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। चलो देख लो बेटा इधर, y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। चलो बेटा डेरिवेटिव ले लो, अब इसका डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू, बोलो बेटा साइन इनवर्स ऑफ, इसको क्या पकड़ेंगे हम लोग, x पकड़ेंगे। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। लेकिन जिसे हमने x कंसीडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना 100% जरूरी है। चलो स्क्वायर रूट 1 को 1 एज इट इज, माइनस को माइनस, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट टर्म है उसे हम लोग क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, चलो देख लो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे कौन है बेटा ए स्क्वायर है, इंटू ये 1 अपॉन ए आगे वाला एज इट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है बेटा, मैं इसको और इसको दोनों को भी यहाँ पे दे रहा हूँ सेपरेट सेपरेट, ठीक है। ये 1 अपॉन ए तो एज इट इज रहेगा। चलो बेटा स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे कौन बचा है, ए बचा है, वो ए भी और ये ए भी कैंसिल हो गया, और फाइनली आपको 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है आंसर आपको यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मिल चुका है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, 4th नंबर वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी क्वेश्चन आपको बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन जिसका प्रैक्टिस हुआ है विद इन 30 सेकेंड वो इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकता है। इसका प्रैक्टिस करके देखो, 2-3 बार इसे सॉल्व करो, बहुत सारे स्टेप्स आपके वहां पे रिड्यूस हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे तुरंत सॉल्व करने वाले, ठीक है। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन था, और जैसे आगे जाएंगे और डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, और चलो 15 क्वेश्चन पे 15 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन रहेगा आपका 16 नंबर का, 2 मिनट इसको नंबर डाल देता हूँ मैं, 16 बाद में ये क्वेश्चन रहेगा 17 नंबर का, नेक्स्ट वन है जो है वो है 18, नेक्स्ट 19, उसके बाद में ये है 20 नंबर का क्वेश्चन, और आगे जाके है ये है 21, नेक्स्ट 22। सब क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करके दे रहा हूँ बेटा, पिछले वीडियोस की तरह मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिए सॉल्व करने के लिए। 23, 24 एंड लास्ट वन 25, ठीक है, 24 तक है, ठीक है। अब चलो ध्यान दो बेटा, इधर मैं यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। चलो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से। अब जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा, आपने नोट किया होगा, वहां पे जाके देखिएगा बेटा, बाहर अगर कोसेक इनवर्स है तो अंदर भी क्या होना चाहिए, कोसेक इनवर्स होना चाहिए। एक तो कोसेक होना चाहिए, या फिर सेक भी रहा तो भी चलेगा, या फिर साइन भी रहा तो चलेगा, क्योंकि कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं यहाँ पे बेटा, ये मैं इसको उल्टा करवा देता हूं, क्योंकि मैं जब इसकी तरफ देख रहा था मुझे मल्टीपल एंगल एंड हाफ एंगल फॉर्मूला जो होते हैं, मल्टीपल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूला सुना है ना बेटा, उसके बारे में नहीं सुना होगा तो अच्छी तरीके से 12 का बुक निकालो, 11 का बुक निकालो, उसमें मल्टीपल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूलाज है, वो पहले चेक करो, वो पहले याद करो। उस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए इसको देखते ही मुझे एक फॉर्मूले के बारे में याद आ गया, उसकी याद बहुत आ गई मुझे। वो फॉर्मूला है बेटा साइन ऑफ 2x का। क्या फॉर्मूला है, 2 tan ऑफ x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x।
इस फॉर्मूले के बारे में मुझे याद आ गया। साइन 2x का फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसका मतलब x की जगह पे आपको क्या चाहिए, tan चाहिए, लेकिन ये जो 2 tan x है ये इधर ऊपर है, इधर नीचे है। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे? 2 tan x उधर फॉर्मूले में ऊपर, इधर नीचे, ये ऐसा कैसे? तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखवा देता हूँ। देखो ये डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव निकालना है, ये तो बाद में निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ध्यान दो इधर, ये जो है कोसेक इनवर्स, उसको मैंने एज इट इज लिखवा दिया, कोसेक इनवर्स, सॉरी इसको कोसेक इनवर्स को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दो, मैं इसका रेसिप्रोकल लेने, कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन। कोसेक का भी रेसिप्रोकल लो तो सामने का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। कोसेक का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है साइन। साइन इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक, या फिर कोसेक इज इक्वल टू 1 बाय साइन। तो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन। ये जो सामने वाली टर्म है ये भी उल्टा बन जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या करा बेटा, क्वेश्चन को सीधा कर दिया, कोसेक का उल्टा कर दिया वो होता है साइन, और इसका उल्टा कर दिया जो कि है ये। अब यहाँ पे देखो बेटा, साइन इनवर्स आगे कौन है बेटा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब x की जगह पे आपको क्या पुट करना चाहिए, tan थीटा पुट करना चाहिए। जिनको नहीं समझ में आता है उन्होंने देखो बेटा, पुट x की जगह पे tan थीटा। अब कमजोर दिल वाले जो है बच्चे, उन्होंने ये नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा इनवर्स फंक्शन, और जो अच्छे बच्चे हैं वो ये पढ़ेंगे। और इसके लिए खाली देखो, मैं मतलब वो चीज तक जाके आ रहा हूँ, इसको वहां तक टच करके ला रहा हूँ कि यहाँ से ये क्यों पुट किया, वो क्यों पुट किया, वो सब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखो ध्यान दो बेटा, मैंने यहाँ पे x का वैल्यू tan थीटा ही क्यों पुट किया, मुझे बोलो बाहर कौन है, साइन इनवर्स है, अंदर कौन चाहिए आपको, साइन चाहिए। तो साइन का इसके जैसे दिखाई देने वाला फॉर्मूला है कि हाँ है ना, साइन का ये साइन 2x का फॉर्मूला है ना इसके जैसा। ये देखो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan x का स्क्वायर, इसका मतलब x की जगह पे आपको क्या पुट करना चाहिए, 10 पुट करना चाहिए, इसलिए मैं x की जगह पे वो पुट करने जा रहा हूँ। चलो आगे, अगर मुझे आगे जाके थीटा का वैल्यू लगा तो मैं थीटा का वैल्यू कैसे निकालूंगा, tan को इधर भेज के, tan इधर जाने के बाद tan इनवर्स हो जाएगा और ये x एज इट इज बचेगा, tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, चलो पुट करते बेटा, देख लो इधर, ये साइन इनवर्स जो है ये साइन इनवर्स एज इट इज, आगे ये 2 एज इट इज, x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, x की जगह पे पुट करेंगे tan थीटा अपॉन 1 प्लस x की जगह पे क्या पुट करेंगे, tan थीटा, उसका क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। देखो बेटा मैंने x की जगह पे tan थीटा पुट किया। अब ऐसा पुट करते ही आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ ये जो है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। देख लो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का। अब ये साइन इनवर्स साइन तो कैंसिल हो गए, बचेगा क्या बेटा, 2 थीटा। 2 को 2 एज इट इज, थीटा की जगह पे थीटा का वैल्यू पुट अप करते हैं। थीटा का वैल्यू क्या है अपने पास, थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है बेटा, डेरिवेटिव निकाल ले तो ये हमको क्या मिला, y मिला, मतलब दिए हुए क्वेश्चन को अभी तक हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। तो y का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, y का डेरिवेटिव मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये 2 जो है ये टर्म एज इट इज रहेगा, और आगे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आंसर देखो 2 1 जा ये मिलेगा 2 अपॉन नीचे जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस, ऑप्शन नंबर बी में हमको दिए हुए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मिल चुका है। बेटा ध्यान रखो, इनवर्स फंक्शन इतना भी इजी नहीं है, एक्चुअली उसके क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन उसको जो कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन के टाइम पे पढ़ाया, वो सब क्वेश्चंस या एंड ये भी ध्यान में रखो, मल्टीपल एंड हाफ एंगल फॉर्मूलाज भी आपको अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए, वो भी यहाँ पर हमेशा यूज होते हैं, इनवर्स फंक्शन में वो हमेशा यूज होते हैं। ठीक है, चलो दे रहा है यहाँ पे। अब चलो बेटा ध्यान दो इधर, क्या है क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देख लो बेटा, इनवर्स का क्वेश्चन है,
इतना भी इजी नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूले और इसका जो बेसिक मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, दोनों भी आपको साथ में एक साथ ध्यान में लाना होगा। अब देखो बेटा, इधर है साइन इनवर्स, इधर भी साइन का टर्म ही चाहिए, तो आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है इसको देख के मल्टीपल एंगल हाफ एंगल में कि जो इसके जैसा दिखाई दे रहा होगा? मुझे तो समझ में आ रहा है, मुझे तो याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है जो कि है cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, आपको नहीं पता मुझे याद आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर याद नहीं आ रहा है तो उसे याद लाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इस इनवर्स फंक्शन में 100% यूज होते हैं। ठीक है, चलो अब ये साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन लाना पड़ेगा, नहीं तो कॉस भी आया तो कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब फिलहाल के लिए यहाँ पे ये देख के आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? तो यस, कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर। इसका मतलब आपको यहाँ पे x की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? तो x की जगह पे आपको tan थीटा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? x की जगह पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा? tan थीटा। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? थीटा का वैल्यू। क्या निकालेंगे? थीटा का वैल्यू। कैसे निकालेंगे? इस tan को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, tan को इधर शिफ्ट करते ही हमको क्या मिला बेटा? tan इनवर्स x मिला। इस tan को इधर शिफ्ट करने के बाद हमको क्या मिला? tan इनवर्स x मिला। चलो दोनों भी वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एज इट इज, अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस अपॉन 1 प्लस, इस x की जगह पे क्या पुट करना है हम लोगों को? tan थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है? tan थीटा पुट करना है। ऐसा पुट करते ही हमको क्या मिला? देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एज इट इज, और अंदर यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, ये क्या है बेटा? ये है cos ऑफ 2 थीटा। क्या है ये? cos ऑफ 2 थीटा। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos ऑफ 2 थीटा। अब ध्यान दो बेटा, वापस से बोल रहा हूँ, यहाँ पे साइन इनवर्स है, ये ऐसा वैल्यू है, इनवर्स है, इसका मतलब साइन इनवर्स है तो अंदर एक तो साइन आना चाहिए, या फिर cos आया तो cos को भी हम लोग साइन में कन्वर्ट करा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, और आगे भी जाके हम लोग ये अभी ये वाले क्वेश्चन में भी करने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसके जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई फॉर्मूला आपको लर्न है क्या मल्टीपल एंगल हाफ एंगल में? तो हाँ जी हाँ है, ये ऐसा फॉर्मूला है। इसका मतलब 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर। इसका मतलब x की जगह पे आपको tan थीटा पुट करना पड़ेगा। चलो मैंने किया पुट। पुट करते ही ये फॉर्मूला ये आपको ऐसा एज इट इज दिखाई दे रहा है। ये किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। चलो सॉल्व करते हैं आगे। ये y को y एज इट इज, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स एज इट इज। बोलो बेटा, cos ऑफ 2 थीटा को कैसे लिखेंगे? cos का कन्वर्जन साइन में हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये जो सामने वाला एंगल होता है बेटा 2 थीटा, ये एंगल आपको पाई बाई 2 में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। चलो ये साइन इनवर्स साइन तो कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू क्या मिला आपको? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा मिला। तो ये y को y एज इट इज, पाई बाई 2 को पाई बाई 2 एज इट इज, माइनस 2 एज इट इज। थीटा की जगह पे हम लोग क्या करेंगे? थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। थीटा का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? थीटा का वैल्यू है आपके पास यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x। थीटा का वैल्यू क्या मिला आपको? tan इनवर्स x मिला। चलो ओके, डेरिवेटिव ले लेते बेटा। dy बाई डी एक्स एज इट इज। बोलो बेटा, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। माइनस को माइनस, 2 को 2 एज इट इज। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से माइनस 2 इंटू ये 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हमारा यहाँ पे आ चुका है, और जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वापस से बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान दो अच्छी तरीके से। आपको ये इनवर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूले तो लर्न होने ही चाहिए। उसके बाद में आपको ये जो इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं
इनवर्स वाले, जो कि जिसमें इनवर्स और विदाउट इनवर्स भी कैंसिल होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी होता है। और इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमको यहाँ पे बोर्ड पे अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब देख लो बेटा, इधर y इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है सेक इनवर्स ऑफ 1/2x² -1। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। अब इस सेक का मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, क्योंकि इसका भी मुझे रेसिप्रोकल चाहिए। अब क्यों चाहिए, उसके पीछे भी एक रीजन है। वो रीजन ये है बेटा, इसको देख के आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? तो देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है कॉस ऑफ 2 थीटा का। इसलिए ये अब कॉस नीचे नहीं चाहिए, ये ऊपर चाहिए। यहाँ पे ऐसा है क्या, 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है क्या? नहीं, ये टर्म नीचे नहीं, ये टर्म ऊपर है। ऐसे डिनोमिनेटर में क्या टर्म नहीं, तो इसको अपन रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। इसका अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो सेक का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। और सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो सेक का रेसिप्रोकल होता है y इज इक्वल टू, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस होता है। इसका भी रेसिप्रोकल कर लो, ये ऊपर ये नीचे, दैट इज 2x² -1 अपॉन नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या आएगा बेटा, ये ऊपर चला जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखो बेटा, मैं क्या करता हूँ, ये जो है टर्म, ये टर्म आपको इसके जैसा दिखाई दे रहा है। 2 को 2, स्क्वायर को स्क्वायर छोड़ दो, x का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? कॉस थीटा। तो पुट करते हैं बेटा, देखो पुट x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग? x की जगह पे पुट करेंगे cos थीटा। क्या पुट किया हम लोगों ने x की जगह पे? cos थीटा। अगर हम लोगों को थीटा चाहिए तो cos को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा बेटा cos इनवर्स ऑफ x। थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा? cos इनवर्स ऑफ x। ओके, चलो पुट अप करते हैं। y इज इक्वल टू cos इनवर्स को cos इनवर्स एज इट इज, 2 को 2 एज इट इज। x की जगह पे अपन क्या पुट करेंगे? x की जगह पे पुट करेंगे हम लोग cos थीटा। उसका क्या है बेटा? ऊपर स्क्वायर, तो ये 2 -1। ठीक है, y को y एज इट इज, cos इनवर्स को cos इनवर्स एज इट इज। बोलो बेटा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है cos ऑफ 2 थीटा का। तो इस तरीके से देखो, हमने बाहर का और अंदर का टर्म क्या किया? सेम ला लिया। और सेम लाने के बाद आपको y इज इक्वल टू सामने बचता है, तो वो बचता है 2 थीटा। बहुत नजदीक आ गए हम लोग आंसर के। y को y एज इट इज, 2 को 2 एज इट इज, थीटा की जगह पे हम थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, जो कि थीटा का वैल्यू हम लोगों ने पकड़ा है यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ x। थीटा की जगह पे मैंने क्या किया बेटा? थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x मैंने वहां पे पुट कर दिया। और चलो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं बेटा। y का डेरिवेटिव बोलो बेटा, क्या हो जाएगा? y का डेरिवेटिव बनेगा dy/dx इज इक्वल टू, ये जो 2 है वो 2 भी हम लोग एज इट इज लिखेंगे। और ये जो cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 -x²। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। और फाइनल आंसर में 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे आंसर -2 अपॉन रूट ऑफ 1 -x², ये यहाँ पे आपको आंसर जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो हमारा आया हुआ आंसर है, वो आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है, ये दिए हुए क्वेश्चन का फाइनल आंसर होता है। देखो बेटा, जिसने भी इसके पहले इस इनवर्स फंक्शन को पढ़ा है, उसको ये क्वेश्चन में समझाते वक्त उसको बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी से उसे ये समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात यह है, जिनको समझ में नहीं आता है, उन्होंने मल्टीपल एंगल, हाफ एंगल के फॉर्मूलाज अपने आजू बाजू रख देना है। जैसे ही आप फॉर्मूले बाजू में रखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये ऐसा टर्म कहाँ पे, ये फॉर्मूला कहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो फॉर्मूला आपको दिखाई देते ही आपको समझ में आ जाएगा एक्स की जगह पे आपको क्या पुट करना है। अब यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ है क्या? नहीं है, लेकिन ये टर्म तो डिनोमिनेटर में था, इसलिए इस टर्म को ऊपर जाना जरूरी था। अगर ये टर्म ऊपर जा रही तो ऊपर का टर्म नीचे आ रहा है, मतलब ये उल्टा हो रहा है। अगर ये उल्टा हो रहा है तो इस सेक को भी हमने स्टार्टिंग में क्या कर दिया? सेक को उल्टा कर दिया। उल्टा करते ही सेक का क्या बन गया यहाँ पे?
कॉस बन गया, दोनों का रेसिप्रोकल मैंने ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही कॉन्सेप्चुअली हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं। चलो अगला वाला क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है अगले वाले, ये जो अगला वाला क्वेश्चन देख रहा है दिखाई दे रहा है, ये अगले वाला ये जो क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में सेकेंड एक्सरसाइज में आपको दिखाई देंगे। अब हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो वाई, बाहर है ये साइन इनवर्स, अंदर जो है बेटा मैं क्या करता हूँ, ये जो √41 है ये इसको देता हूँ और इसको देता हूँ, दोनों के बीच में प्लस आ गया, इसलिए जो नीचे वाला टर्म है मैं ये दोनों को भी यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, अब चलो इसमें मैं क्या करता हूँ, ये साइन ऑफ एक्स जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन एक्स। ठीक है, अब ये जो √41 है ये 5 को देता हूँ मैं, 5/√41। उसके बाद में प्लस को प्लस में एज इट इज लिख दिया। बाद में जो ये cos x है वो टर्म में एज इट इज लिख रहा हूँ cos x इनटू ये जो 41 है इस 4 को भी दे देता हूँ 4/√41। ठीक है, तो ये क्या दिखाई दे रहा है, देखो साइन a cos b। अब इसको देखो, हाँ ये जो टर्म है ना, इस टर्म को मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को मैं कंसिडर करता हूँ cos ऑफ बीटा। उसके बाद में प्लस cos a, इस टर्म को मैं पकड़ता हूँ साइन b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक फॉर्मूला यहाँ पे बनता है जो कि है, देखो साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रहने दो। देखो अब ये क्या होता है तैयार, साइन एक्स इंटू कॉस बी प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बी। ये इन दोनों टर्म्स को अगर मैं ये कंसीडर करता हूं तो मुझे ये ऐसी एक टर्म यहाँ पे मिल रही है, और ऐसा एक फॉर्मूला हमारे पास है जो कि है किसका बेटा, साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बेटा, साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला है बेटा अपना। क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चेक करो बेटा ए का वैल्यू सेम है क्या, बी का वैल्यू सेम है क्या, हाँ है। चलो ये बाहर का जो है साइन इनवर्स उसे मैं एज इट इज लिखवा रहा हूँ, जो बाहर का साइन इनवर्स है उस साइन इनवर्स को मैंने क्या करा बेटा, एज इट इज लिखवा दिया। ठीक है, अब आगे देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका कैसा होता है बेटा आंसर, साइन ए प्लस बी होता है। ये देखो साइन ए प्लस बी, बेटा ए क्या पकड़ा है हम लोगों ने यहाँ पे, ए एक्स को पकड़ा है, एक्स प्लस बी क्या पकड़ा है बेटा अपन ने, बी बीटा पकड़ा है। ठीक है, देखो बेटा ये जो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका आंसर है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का। इस साइन इनवर्स साइन कैंसिल होता है, बचता है सामने x प्लस बी, वाई इज इक्वल टू, चलो बेटा डेरिवेटिव ले लो, बोलो बेटा dy बाय dx। x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा 1, बीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, 1 प्लस 0 आंसर यहाँ पे मिल चुका है जो कि है ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से दिया हुआ क्वेश्चन जो, इसको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मिल चुका है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं। ठीक है, डरियो नहीं, प्रैक्टिस करते रहियो, आगे जाके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग आगे आगे वैसा वैसा क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। अब ध्यान दो, अगला वाला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ से लेकर जो आगे कुछ क्वेश्चंस आ रहे समझो, मान लो, तो वो जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस में आपको दो टाइप्स मिलेंगे। एक तो टाइप है देखो जिसका नाम है बेटा पैरामेट्रिक फंक्शन, एक जो है उसका नाम क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, और जो दूसरा है उस दूसरे का नाम है वन फंक्शन, वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। क्या नाम है, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ध्यान रहे बेटा, अब ये क्वेश्चन किस टाइप का, इन दोनों में से देख लो, डेरिवेटिव ऑफ 5x विथ रिस्पेक्ट टू, बेटा देखो विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड आया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड आया हुआ है, इसका मतलब दिया हुआ क्वेश्चन अभी सेकेंड फंक्शन का है। ठीक है सर, फिर दोनों में फर्क क्या है, या फिर दोनों में डिफरेंस कैसा है, सॉल्व डिफरेंस अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व करना है,
तो देख लो बेटा, बहुत ही सिंपल है। जिसमें विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड आएगा वो इसका हुआ, जिसमें विथ रिस्पेक्ट टू का वर्ड नहीं आएगा वो पैरामीट्रिक फंक्शन हुआ। लेकिन दोनों में भी बाकी टाइप जितने भी है उनसे डिफरेंस ये वाले दोनों में क्या है। बाकी सभी क्वेश्चन जितने भी अभी तक हमने पढ़े या फिर आगे पढ़ने वाले, तो चेक करो बेटा, y इज इक्वल टू एक ही क्वेश्चन है आपको, दो क्वेश्चन है क्या? नहीं। अब ये वाला जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें देखो बेटा 5 raised to x ये टर्म एक है और log of x to the base 5 ये एक टर्म है। कितने टर्म है बेटा दिए हुए क्वेश्चन में? दो टर्म्स है। कितने टर्म्स है? दो, यानी कि दो क्वेश्चन दिए हुए। जब दो क्वेश्चन दिए रहेंगे वो टाइमिंग पे एक तो वो पैरामीट्रिक फंक्शन होगा या फिर वो वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन होगा। समझ रहे हो क्या? वापस से बोल रहा हूं, ध्यान दो कि ये जो टाइप है, इस टाइप में एक तो क्वेश्चन पैरामीट्रिक फंक्शन का होगा या फिर वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का क्वेश्चन होगा। दोनों में भी क्या हो जाएगा बेटा? दोनों में भी एक छोड़ के दो इक्वेशंस आपको दिखाई देंगे। क्वेश्चन में कितने इक्वेशंस रहेंगे? दो इक्वेशन रहे तो एक तो पैरामीट्रिक फंक्शन या फिर वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस, एक में विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड आता है, एक में विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड नहीं आता है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना? दोनों को एक साथ ही सॉल्व करना है। ठीक है, एक जैसा ही सॉल्व करना है, दोनों भी इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। खाली ये वाला जो क्वेश्चन रहता है, इस क्वेश्चन में वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन के क्वेश्चन में जो पहला डेरिवेटिव लिया है उसको ऊपर रखना है, जो दूसरा डेरिवेटिव लिया है उसको नीचे रखना है। हो गया। और पैरामीट्रिक फंक्शन में हमको जो बोला है ऊपर रखना है वो जाके ऊपर रखना है आपको, और जो नीचे बोला है उसको जाके आपको नीचे रखना है। इसका मतलब पैरामीट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि पैरामीट्रिक क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो आपको ऊपर लेना है वो आपको ऊपर जाके उसको पहले सॉल्व करके उसको ऊपर लेना है, जो बाद में दिया है नीचे उसको नीचे सॉल्व करना है। और इस वाले फंक्शन में आपको क्या करना है? वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन में आपको जो पहला फंक्शन रहेगा, चाहे वो कुछ भी रहने दो, एक्स का रहो या वाई का रहो, जो पहला फंक्शन है वो आपको ऊपर लेना है, जो दूसरा फंक्शन है वो आपको क्या करना है? नीचे लेना है। मैंने वापस वही स्टेप यहाँ पे दोहराया है। देख लो बेटा, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ, अभी यहाँ पे दो फंक्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दोनों भी फंक्शंस को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो ध्यान दो बेटा, अच्छी तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ये वर्ड होने के कारण हम लोग उसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, सेकेंड मेथड से। और सेकेंड मेथड से मतलब कैसा? विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड जब आएगा तब पहला वाला जो है उसका ऊपर डेरिवेटिव लेना है और जो दूसरा वाला है उसका नीचे डेरिवेटिव लेना है। ध्यान में रखना सीक्वेंस, विथ रिस्पेक्ट टू में जो पहला है पहला ऊपर लेना है, दूसरा नीचे लेना है। पैरामीट्रिक में ऐसा नहीं रहता है पहला पहला दूसरा दूसरा। पैरामीट्रिक में जो उन्होंने दिया है ऊपर कौन सा लेना है वो ऊपर लेना है, जो उन्होंने नीचे बोला है वो नीचे लेना है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो पहला है ऊपर लेंगे, जो दूसरा है वो नीचे लेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। इसको मैं रफ करा देता हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन के लिए जगह चाहिए। ठीक है, चलो बेटा ध्यान दो इधर। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला इक्वेशन है जो कि है 5 raised to x, उसका बोलो बेटा क्या आएगा? उसका डेरिवेटिव a raised to x का फॉर्मूला बोलो बेटा, a raised to x इंटू लॉग ऑफ a। बेटा ये जो है इसका डेरिवेटिव लेना था आपको d/dx ऑफ 5 raised to x। क्या करा मैंने? ये जो पहला टर्म था उसका डेरिवेटिव ले लो बेटा आप। 5 raised to x का डेरिवेटिव 5 raised to x इंटू लॉग ऑफ 5, a raised to x का फॉर्मूला a raised to x इंटू लॉग ऑफ a। इस तरीके से मैंने जो पहला टर्म था उसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब जो दूसरा टर्म है बेटा उसका भी डेरिवेटिव आप यहाँ पे ले लो। चलो देखो दूसरा टर्म क्या है? d/dx ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस 5। चलो अब क्या करते हैं, देखो जब लॉग में ऐसी टर्म आती है बेटा तो क्या करते हैं, हमको पता है लॉग इसको और इसको दोनों भी को देते हैं हम लोग। देखो d/dx ऑफ लॉग x अपॉन लॉग ऑफ 5। आपको समझने के लिए मैंने ये बहुत इजी सा ट्रिक बोला है, लॉग इसको भी दे दो, लॉग इसको भी दे दो, लॉग दोनों को भी दे दो और चलो उसका डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, ये मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया, ये खाली मैंने सेपरेट कर दिया। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके डेरिवेटिव
निकाल दिया है, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई किया, अब डेरिवेटिव ले लेते। तो log 5 ये तो कांस्टेंट टर्म है, उसको मैं क्या करूंगा बेटा, एज इट इज लिखवा दूंगा। log 5 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर log 5 अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं आ रहा। तो बेटा log 5 कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 आता है, लेकिन वो कब आता है, जब उसको चिपक के कोई विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, तो x वाला टर्म अगर नहीं रहा, पूरा क्या पूरा टोटल टर्म अगर उसमें x नहीं रहा, तो उसका डेरिवेटिव हम 0 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को चिपक के यहाँ पे x का टर्म आया हुआ है, इसलिए इसको हम 0 नहीं कर सकते, इसको हमको एज इट इज छोड़ना पड़ता है। तो log 5 को मैंने log 5 एज इट इज लिखवा दिया। आगे देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ क्या है बेटा, log x है। log x का डेरिवेटिव क्या बनेगा बोलो बेटा, log x का डेरिवेटिव बनेगा log x का डेरिवेटिव 1/x। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। चलो अब ये फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ये फंक्शन करना है। विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड आने के बाद पहला अपॉन दूसरा, ऐसा हम लोगों को करना होता है। चलो बेटा ले लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। पहला इक्वेशन डिवाइड बाय इक्वेशन 1 डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 2 हम लोग कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का आंसर क्या आया हुआ है, इक्वेशन 1 का आंसर है 5 अपॉन log ऑफ 5 अपॉन इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 का आंसर क्या आया हुआ है यहाँ पे, 1 अपॉन log ऑफ 5 इंटू एक्स। इक्वेशन 1 जो है उसका आंसर लिख लिया, इक्वेशन 2 जो है उसका भी आंसर मैंने लिखवा दिया। चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो इधर 5 इंटू लॉग ऑफ 5 एज इट इज टर्म बेटा। अब ये जो टर्म है बेटा डिनोमिनेटर वाला, ये ऊपर जाने के बाद क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब नीचे वाली टर्म ऊपर और 1 नीचे, ये उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा होने के बाद ये जो log ऑफ 5 इंटू एक्स है ऊपर आ जाएगा। log ऑफ 5 इंटू एक्स, ये टर्म क्या हो जाएगा, ऊपर आ गया। ये टर्म ऊपर आ गया और 1 जो है वो 1 एज इट इज, ठीक है। चलो फाइनल आंसर की तरफ जाते हैं हम लोग। देखो 5 इंटू एक्स, ये टर्म एज इट इज 5 इंटू ये x इंटू 5 एज इट इज लिखवा दिया। log 5 इंटू log 5 ये बन जाएगा log ऑफ 5 का स्क्वायर। है क्या बेटा, ऐसा ऑप्शन है क्या अपने पास, चेक करो। x log ऑफ 5 का स्क्वायर, यस ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से मिल चुका है, दिखाई दे रहा है। चलो वापस से देखो बेटा, यहाँ पे कितने इक्वेशंस है, यहाँ पे 2 इक्वेशंस है। 2 इक्वेशंस रहे तो एक तो वो पैरामीट्रिक का क्वेश्चन होगा या फिर वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर का क्वेश्चन होगा। 2 इक्वेशन जब रहेंगे तो एक तो वो पैरामीट्रिक का क्वेश्चन होगा या फिर वो वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर का क्वेश्चन होगा। अब उसमें भी क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू रहा ऐसा, तो ये क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू का हो गया, और विथ रिस्पेक्ट टू नहीं रहा तो वो क्वेश्चन पैरामीट्रिक का हो गया। जैसे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू नहीं है तो ये क्वेश्चन हो गया पैरामीट्रिक का। किसका क्वेश्चन हुआ, पैरामीट्रिक का। चाहे क्वेश्चन वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर का रहो या फिर चाहो क्वेश्चन वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर का या फिर पैरामीट्रिक का, चाहे क्वेश्चन कौन सा भी रहो, जो दोनों फंक्शंस है उन दोनों फंक्शंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और उसके बाद में लास्ट स्टेप में आपको सोचना है कि ऊपर क्या चाहिए। तो वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर में जो पहला होता है वो ऊपर लिखते हैं, जो दूसरा होता है नीचे लिखते हैं। लेकिन जब पैरामीट्रिक का बात आता है तो दोनों का डेरिवेटिव लेके दिमाग लगा के कौन ऊपर कौन नीचे लिखना है ये हमको लिखना होता है। तो वो कैसे लिखते हैं वो मैं देखता हूँ यहाँ पे। अब दिया हुआ क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये दिया हुआ क्वेश्चन पैरामीट्रिक का है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा ध्यान में आना चाहिए कि दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस टाइप का है, ये ध्यान रखना जरूरी है। चलो बेटा देखते इधर, पहला जो है वो इक्वेशन है आपको यहाँ पे x इज इक्वल टू a cos थीटा। चलो बेटा डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका। तो d बाई डी थीटा ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कौन है x, d बाई डी थीटा ऑफ राइट हैंड साइड कौन है a cos थीटा। ये क्या बन गया बोलो बेटा, ये बन गया dx अपॉन डी थीटा, ठीक है। चलो ये a कांस्टेंट टर्म एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन थीटा है। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन थीटा। तो ये बन गया बेटा आपका पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन माना कि क्या,
कि आपका जो पहला है, जो आपका पहला इक्वेशन दिया था उसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं आप। देखो y इज इक्वल टू क्या है बेटा, अपने पास b साइन ऑफ थीटा है। क्या है अपने पास, y इज इक्वल टू b साइन थीटा है। चलो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका। देख लो इधर dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, इस b को b एज इट इज लिखवा दो। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या मिलेगा बेटा, वो मिलेगा कॉस थीटा। ये मिल चुका है इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो बेटा x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू दो इक्वेशन हमारे पास थे। दोनों इक्वेशन का मैंने क्या करा, यहाँ पे डेरिवेटिव डायरेक्टली निकाल दिया। क्या किया मैंने, डेरिवेटिव निकाल दिया। अब ध्यान दो इधर, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है dy बाय डी एक्स। वाई किधर है बेटा, ऊपर, और x किधर है, नीचे। तो यहाँ पे y किधर है, सेकंड में, x किधर है, फर्स्ट में। हमको y ऊपर चाहिए, इसलिए इसको ऊपर लेना होगा, इसको नीचे। इसका मतलब इक्वेशन 2 डिवाइडिंग बाय इक्वेशन नंबर 1 करना पड़ेगा। चलो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडिंग बाय इक्वेशन नंबर 1 करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर 2 बोलो बेटा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा अपॉन, इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ थीटा। तो ये डी थीटा कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल चुका है, चेक करो बेटा, dy बाय डी एक्स है कि नहीं, dy अपॉन डी एक्स सामने इक्वल टू ये माइनस साइन एज इट इज, ये b और ये a एज इट इज। ठीक है, आगे ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बेटा, cos अपॉन साइन कॉट थीटा होता है। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास है क्या बेटा, माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा। यस, माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वापस से बोलता हूँ, देखो बेटा, चाहे क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो कि दो इक्वेशन आए हैं, इसका मतलब क्वेश्चन एक तो पैरामेट्रिक फंक्शन का है, एक तो पैरामेट्रिक फंक्शन का है, या फिर वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का क्वेश्चन है। अब इसमें विथ रिस्पेक्ट टू तो वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन पैरामेट्रिक का है। अब चाहे पैरामेट्रिक रहो या फिर चाहो वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर रहो, सॉल्व जो दो इक्वेशन दिए हैं उन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ओके, और सॉल्व करने के बाद अगर पैरामेट्रिक का क्वेश्चन रहा तो जो आपको यहाँ पे बोला है उस हिसाब से आपको डिवाइडिंग करना होता है। और अगर वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रहा तो किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको, फर्स्ट फंक्शन ऊपर लेना है, सेकंड फंक्शन डिनोमिनेटर में लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको y ऊपर चाहिए था इसलिए मैंने ये ऊपर लिया, x नीचे चाहिए था इसलिए मैंने ये नीचे लिया, ये 2 डिवाइड बाय 1 मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से कर दिया। और दिए हुए क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया है। चलो बढ़ते हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन इजी है भैया, आप लोग भी अच्छी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 22। ध्यान रहे बेटा, सॉल्व करते ही नीचे कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ आंसर्स यहाँ पे आपको फेंकना है। चेक करेंगे हम लोग कितने बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ, आगे देखो बेटा विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड आया हुआ है, उसके पहले इक्वेशन, क्वेश्चन में दो इक्वेशन आए हुए, दो इक्वेशन आए हुए, इसका मतलब दिया हुआ क्वेश्चन एक तो पैरामेट्रिक का है या फिर वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर का है। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू आया मतलब वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर का है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले का डेरिवेटिव पहले ले लेंगे। पहले का डेरिवेटिव मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, बाद में दूसरे का डेरिवेटिव ले लेंगे। दूसरा टर्म कौन सा है बेटा, दूसरा टर्म है एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x है। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड वाले का डेरिवेटिव लेना था तो मैंने एक फटक एक झटके में इसका डेरिवेटिव ले लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब चलो सेम टू सेम पहले का भी डेरिवेटिव ले लेते। इसको क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, x कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, x। बोलो बेटा साइन x का डेरिवेटिव क्या है, साइन x का डेरिवेटिव है cos x। क्या डेरिवेटिव है साइन x का, साइन x का डेरिवेटिव है cos x।
लेकिन जिसे हमने x पकड़ा होता है उसका हमको क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव लेना पड़ता है। चलो देख लो आगे, cos ऑफ एक्स स्क्वायर ये टर्म एज इट इज रहेगा, cos ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे जाके एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x। ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो ये जो पहला है उसका डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाल दिया, ये जो दूसरा है उसका भी डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाल दिया। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ऐसा वर्ड आने के कारण हम लोग क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू ऐसा वर्ड आने के कारण फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड करेंगे, 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे। चलो बेटा 1 डिवाइड बाय 2 हम लोग कर लेते हैं, dy बाय dx मतलब डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। 1 क्या है बेटा, cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन, सेकेंड कौन है बेटा, सेकेंड है 2x। ठीक है, तो ये 2x क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, और जो बचा है cos ऑफ एक्स स्क्वायर वही आपका आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड मतलब बी में यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत इजी है। देख लो बेटा इधर e रेज टू एक्स क्यूब और log ऑफ x है और विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड है। इसका मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, डेरिवेटिव ले लोगे किसका, पहले टर्म का e रेज टू एक्स क्यूब का, और उसके बाद में डेरिवेटिव ले लेंगे आप किसका, log ऑफ x का। तो बोलो बेटा पहले वाले का डेरिवेटिव जब हम लोग लेंगे तब इस एक्स क्यूब को हम मन में क्या कंसीडर करेंगे, x कंसीडर करेंगे। तो बोलो बेटा e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव है e रेज टू एक्स, लेकिन जिसे मैंने x कंसीडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे ये जो है e रेज टू एक्स क्यूब उसे हम लोगों ने क्या किया, एज इट इज लिखवा दिया। ठीक है, अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमको पता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर। चलो अब log x का डेरिवेटिव क्या है, बोलो log x का डेरिवेटिव है 1/x। विथ रिस्पेक्ट टू होने के कारण ये फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकेंड इक्वेशन ही हम लोगों को करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडिंग बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलो इक्वेशन फर्स्ट क्या है देख लो इधर, e रेज टू एक्स रेज टू 3 इंटू 3x स्क्वायर अपॉन 1/x। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये लिख दिया मैंने। इक्वेशन सेकंड कौन है, 1/x, ये लिख दिया मैंने। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडिंग बाय इक्वेशन सेकंड हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड है। पहले का डेरिवेटिव ले लिया हम लोगों ने, दूसरे का भी डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अब ये इसके नीचे वाला टर्म है, तो ये नीचे वाला टर्म ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर चला जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, बोलो बेटा e रेज टू एक्स रेज टू 3 एज इट इज, ये 3x स्क्वायर, ये नीचे वाला जो x है वो x इधर ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। देखो 1/x है, ऊपर जाने के बाद x अपॉन 1 हो जाएगा, x अपॉन 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या होता है देखो, e रेज टू एक्स रेज टू 3 एज इट इज, 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बन जाएगा आपका बेटा एक्स क्यूब। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, 3x क्यूब ई रेज टू एक्स क्यूब, 3x क्यूब ई रेज टू एक्स क्यूब। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिए हुए क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी तरीके से आपको यहाँ पे मिल चुका है, और इस तरीके से बहुत खूबसूरती से हम लोगों ने यहाँ पे आज अपना सेकेंड डे जो है इस डेरिवेटिव का वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने खत्म किया है। तकरीबन 24 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और देखो बेटा इसमें हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन एंड वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इन चारों टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं, और आगे और प्रैक्टिस का हम लोग बनाने वाले हैं। तो वो जो है क्वेश्चंस जो अगले वाले वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं, उसको अच्छी तरीके से समझ पाने के लिए आपको ये जो पिछले जो 24 क्वेश्चंस है इनका अच्छी तरीके से आपको स्टडी करना होगा। अगर ये अच्छी तरीके से आपको स्टडी होते हैं तो आगे जाके जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे वो सभी क्वेश्चंस भी आपको इजी जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर और एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है।